Hello, everyone. Delhi Capitals, RCB, मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स और अब आरआर, इन सब में क्या कॉमन है? ये सिर्फ वो 5 टीम्स हैं जो अपने होम मैचेस हारे हैं इस साल। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स ब्रिंग इन आवर पैनलिस्ट्स फॉर द आज के मैच के बारे में डिस्कस करने के लिए। रिप्रेजेंटिंग नोबडी, वासुदेव राव एंड रिप्रेजेंटिंग राजस्थान रॉयल्स, अमन, जो कि हमारे गेस्ट स्पीकर कभी-कभी आते हैं एंड सरप्राइजिंगली आज मैच हारने के बाद आए हैं। सो वेलकम अमन। So I just Thank you. named an elite company for Rajasthan Royals just now. Um, so we'll start with you. कैसा लगा इस कंपनी में ज्वाइन करके? Well, I think आज जरूरी हो गया था आना क्योंकि राजस्थान हारी है और मुझे पता था कि सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी वीडियो पे। So मैं पहले सोच रहा था जीतेगी तब जाएंगे, पर लेकिन ठीक है, टीम हारी है, कोई बात नहीं। Very good, uh, very brave. कुछ गलतियां हो गई। आज वो गट फीलिंग सी आ रही थी जब मैच चल रहा था और मेरी और वासु की बात भी हो रही थी, जहाँ पे मैंने कहा था कि मैच फंसेगा, भले ही जीटी स्लो खेल रही है। बिकॉज आई थिंक आज वाले मैच में इतना कंपैरिजन नहीं दिखाया गया जितना स्कोर्स का हर मैच में दिखाया जाता है। नेक टू नेक चल रहा था जीटी और आरआर, मतलब जितने ओवर में जीटी ने रन मारे थे उतने ही विकेट जरूर जीटी के ज्यादा गए थे, बट बराबर सही खेल चला है पूरा। और फिर लास्ट में जो ट्विस्ट पे ट्विस्ट, जय शाह की स्क्रिप्ट आ रही थी, बीच में बारिश होना, उसके बाद ओवर रेट स्लो, 5 मिनट पीछे, मतलब 10 ओवर के बाद भी कैसे मैनेज कर लिया। आज गलतियां हुई, फॉर श्योर आज गलतियां हुई, बट ठीक है। अर्ली इन द टूर्नामेंट हार गए, अभी Still top of भी the पोस्ट table. पे हैं। Still top of the table. अभी भी So पोस्ट पे हैं, तो so अच्छा है। let's discuss about Rajasthan Royals. Vasu, um, we thought this is probably one of the best bowling lineups, but they do have कुछ issues इनके स्पेसिफिकली फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में। और हमें ये कुछ नया नहीं है, हमें लगा कुछ रेवोल्यूशनरी हो गया है जिसकी वजह से इनकी फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी हो गई है। ट्रेंट बॉल बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने बर्गर को ड्रॉप किया जिसकी वजह से आई थिंक पूरा सिस्टम हिल गया है। नहीं तो वही है ना कि देखो सुनील एंड अमन, आप मेरे को क्लैरिफाई करो क्योंकि शुरू का मतलब टॉस का हिस्सा जो था मे बी वो मैंने मिस किया है, कोई रीजन मुझे पता नहीं है। लेकिन नांद्रे बर्गर आज टीम में नहीं है, कुलदीप सेन को उसकी जगह लेके आए, अच्छा रिप्लेसमेंट, और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया फॉर दैट मैटर। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आज जो राजस्थान ने अपनी बॉलिंग की है, आपने ट्रेंट बोल्ट के ओवर्स पूरे नहीं करवाए फॉर आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। आपने सही कहा कि 10 ओवर स्पिन के करवाने के बावजूद वो 5 मतलब वो 5 मिनट बिहाइंड थे ओवर रेट में। मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया। और आपने जय शाह को क्रेडिट दिया, मतलब बारिश होने का भी, मतलब मुझे तो हैरानी है, लेकिन और चलो ट्रेंट ठीक बोल है, से सिर्फ 2 ऐसी ओवर ऐसी करवाने का जनता भी। बोलती है। और ट्रेंट बोल से सिर्फ 2 ओवर करवाने का भी। एग्जैक्टली मैंने वही बोला ना कि ट्रेंट बोल से आपने नहीं करवाया। आपने एक ऐसे बंदे को, चलो आप कुलदीप सेन आपके लिए परफॉर्म कर रहा था आज, ही वाज अ स्टार बॉलर फॉर यू, उन्होंने आपके लिए मैच बनाया, उसको बॉलिंग देना मैं समझ सकता हूँ। लेकिन आप आवेश खान को डेथ बॉलिंग दे रहे हो। आई थिंक राजस्थान रॉयल्स वर प्रिपेयरिंग आवेश खान टू compete फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम सिलेक्शन rather than playing for him themselves। So मेरे एक हिसाब से तो मैं नहीं, वासु इसीलिए वासु देखो, Aman, आपके before आपके दो before तीन I come पॉइंट। to you, हाँ before जी, we हाँ जी। I'll give you an opportunity. I think एक मैच का ना ट्रेंड सेट हो जाता है जैसे ही मैच शुरू हो रहा होता है। एंड शुरुआत में ही शायद बारिश हुई, थोड़ा सा एक जोन में होते प्लेयर्स, वो खराब हो गया, लेकिन वो दैट्स इक्वल फॉर बोथ द टीम्स। व्हेन आई स्पीक ऑफ ट्रेंड कि गेम का एक फ्लो सेट होना, आई डोंट नो इफ यू वॉच द टॉस। जब टॉस हुआ था, संजू सैमसन से पूछा था कि आपकी टीम चेंजेस क्या है, and he said, "Oh, I'm not sure. In a little while, you will see it on the board." So वहीं पे ट्रेंड सेट हो जाता है कि कैप्टन को ये नहीं पता है कि इसकी टीम में कौन है। He might ओके, take a फिर minute to discuss. मैं इसका आंसर आपको करता हूँ। सो पहले एक लिस्ट होती थी टीम की, बिकॉज इम्पैक्ट प्लेयर का रूल नहीं होता था। अब कैप्टन 2 लिस्ट लेके जाते हैं। अगर आपकी बैटिंग पहले है तो आपका इम्पैक्ट प्लेयर कोई और होगा, प्लेइंग 11 में कोई और खेलेगा, और बॉलिंग पहले है तो कोई और खेलेगा।
सो उस चक्कर में कंफ्यूजन हो जाती है एंड हमने अभी एक मिनट, रिसेंटली आपने बोला कि देखा है। दो लिस्ट लेके जाते हैं, लेकिन हम्म, नहीं भी गए, मान लो, ठीक है, फर्क कितना है एक प्लेयर का दोनों लिस्ट में? 2 प्लेयर्स का एक्चुअली देखा जाए तो अदला-बदली चेंजेस होती है। एक से ज्यादा हो जाता है। अगर आपकी टीम में नहीं चेंजेस तो हुए 2 हैं लिस्ट तो लेके वो जाओ, एक एक से से ज्यादा ज्यादा कैसे हो चेंज होता जाता है? 2 लिस्ट लेके जाओगे तो एक से ज्यादा चेंज कैसे होगा? है। इम्पैक्ट प्लेयर चेंज हुआ, ठीक है, हाँ, वो तो आपका है, लेकिन जब आपके प्लेइंग 11 में चेंजेस हैं और भी ज्यादा चेंजेस हैं, जैसे कुलदीप तो सेन ऐड हुए, आप एक ठीक है, क्रिकेटर की तरह सोचो, सब्स्टिट्यूट में। अमन, इफ यू आर अ टीम कैप्टन एंड आपको नहीं, पता है नहीं, ये हो जाता है, ये हो जाता है। अच्छा, ये तो नहीं चलो टीम होता के बारे है। में बात है। अगर आप थोड़े दिन पहले रिवाइंड करोगे, तो शुभमन गिल को ये याद नहीं रहता कि उसे टॉस जीत के बैटिंग दैट्स करनी द है, बॉलिंग प्रॉब्लम, करनी है, दैट्स द प्रॉब्लम। ठीक है? लेकिन उसने ही इमीडिएटली करेक्टेड हिमसेल्फ, वो इश्यू नहीं है। हाँ, उससे इश्यू पहले इसमें रोहित है, शर्मा का भी एक वीडियो बहुत वायरल हुआ है, जहाँ पे ही वाज नॉट अवेयर, भूल गया था कि ये बैटिंग करने वाले हैं या क्या करने वाले हैं, उसका काफी मीम भी बना था। तो इसमें आई डोंट थिंक इट इज इसमें अ वेरी बिग इसमें डील। यार अमन, ये डिफेंस भूल तुम्हारा जाते बहुत हैं लोग अच्छा है, बात। लेकिन लॉजिकल नहीं है। एंड वासु, अगर इफ यू आर अ प्लेयर और देयर इज अ यंग प्लेयर सिटिंग आउट देयर, कैप्टन को ये नहीं पता है कि वो स्टार्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाउ वुड दैट प्लेयर फील? सी नहीं, नहीं, देखो नहीं। मतलब ये पहले से होता है। वासु, सॉरी आई एम कटिंग इन बिटवीन, बट ये पहले से डिसाइडेड होता है कि आज कौन-कौन उस प्लेइंग 11 और प्लेइंग 12 कह लो, क्योंकि इम्पैक्ट भी है, तो उस लाइनअप में कौन-कौन खेलने वाला है, ठीक है? तो पता होना, कैप्टन जस्ट को पता होना बिकॉज़ चाहिए कि ना। आपका, लेकिन नहीं कैप्टन को ये नहीं पता होता कि भाई टॉस जीता के मैं पहले जीत जाऊँगा तो यही लेके जाऊँगा, मैं हार जाऊँगा तो ये लेके जाऊँगा। कभी-कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। इट्स नॉट एवरीथिंग। लाइक एवरी और मे मैच ऐसा नहीं है कि मुझे टीम के बारे में पता ही नहीं है। नहीं, वासु को बोलने दो, और इट्स लाइक वासु को तो बोलने दो। छोटी-छोटी चलो वासु आप बोलो। देखो, और मेरे हिसाब से शायद अभी जो लास्ट पॉइंट अमन ने बोला ना, वो एक रीजन होगा, क्योंकि संजू सैमसन को लगा कि भाई वो तो टॉस जीत जाएंगे। जैसा अमन कह रहे थे कि भाई दो प्लेयर्स की मतलब सेट ऑफ प्लेयर्स की लिस्ट होती है, 2 पेपर्स हाथ में होते हैं, वो मैच रेफरी को पकड़ाते हैं कि भाई ये अगर हम बैटिंग करें पहले, ये हमने बैटिंग की बाद में, वो एक हो गया एंगल। संजू सैमसन को लगा कि ओके फाइन, मैंने पहली बैटिंग की लिस्ट, अगर मेरी पहली बॉलिंग आती तो मेरी टीम लिस्ट मुझे याद है, क्योंकि अगर बॉलिंग करते तो उनको कॉन्फिडेंस था कि वो जीतते। लेकिन गुजरात टाइटंस टॉस जीता, इंटरव्यू के दौरान संजू सैमसन भूल गए, और शायद इससे बड़ा और कोई रीजन नहीं है कि संजू सैमसन भूल गए कि भाई मेरी टीम का कॉम्बिनेशन क्या है। नांद्रे बर्गर थे नहीं, अगेन दे वेंट विद 3 ओवरसीज प्लेयर। उसके बाद उन्होंने चाहल को सब्स्टिट्यूट किया और चौथे ओवरसीज स्पिनर को लेके आए। नाउ दिस इज वेयर आई फील, मतलब आपका एक वेट कंडीशन था, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, लेकिन वेट कंडीशन था। आप अश्विन और चहल के साथ ऑलरेडी गए, आप केशव महाराज को लेके आ रहे हो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। नॉट दैट ही डिड समथिंग रॉन्ग, बट क्या वहां पर आप, बिकॉज द कंडीशन वाज वेट, बिकॉज इट वाज विंडी, अब बर्गर क्या ला वहां सकते पर नैंद्रे बर्गर नहीं, नहीं। नहीं, एंड नहीं, नहीं, ट्रेंट नहीं, वासु। बोल्ट अगर ओपन करते, तो क्या वो कॉम्बिनेशन इस कॉम्बिनेशन से बेहतर नहीं हो सकता? सो नॉट टू ब्लेम ओनली संजू सैमसन, बट आई वुड से मे बी समवेयर द संगकारा एंटायर कभी मैनेजमेंट, somewhere the coaching staff goofed up as well. नहीं वासु, आई वुड डिफेंड हियर वासु। I'll let you answer this. एक और पॉइंट है इसी से कनेक्टेड, हाँ जी, हाँ जी। सो एंड जो केशव महाराज को भी जब लेके आए, तो केशव महाराज ने सिर्फ 2 ओवर कराए विद अ इकोनॉमी ऑफ अबाउट आई डोंट नो 7 या 8 के, so he was actually doing better than the other bowlers. So I'll let you answer this now. And he was not, he only bowled 2 overs ना, एक impact player आया है bowling के लिए, उसने खुद ने 2 ओवर कराए हैं। That doesn't make sense, especially जब everyone else is going for a huge economy. Now I'll let you answer. ओके, Yeah. सो जब मैच स्टार्ट हुआ सेकेंड इनिंग्स, ठीक है, उतना ज्यादा विंडी तब था नहीं, ठीक है। उसके बाद में विंड थोड़ा ज्यादा हुआ और बीच में थोड़ा बारिश वारिश भी हुआ। नाउ जब बारिश हो जाती है तो उस टाइम पे ड्यू नहीं आती है, ठीक है। Agree. दैट वाज द Agree. रीजन जब आप केशव महाराज को इम्पैक्ट प्लेयर लाए, क्योंकि स्पिनर्स ने पहले भी राजस्थान के लिए अच्छा किया, बिकॉज स्ट्रेट बाउंड्री छोटी है, बट जो साइड बाउंड्रीज हैं एसएमएस स्टेडियम की वो बड़ी हैं। सो वो कहीं ना कहीं माइंड में था कि 3 स्पिनर्स खिलाएंगे, इफ दे गो अहेड एंड टारगेट द लॉन्गर बाउंड्रीज तो उनको फायदा मिलेगा। केशव महाराज ने अच्छा करा, बट ऑब्वियसली पिछले 2 या 3 मैचेस देखोगे तो लास्ट के जो 15-16 ओवर में जब अश्विन ने 1 ओवर डाला था, आई थिंक लखनऊ के टाइम उसने अच्छी बॉल करी थी, स्टोइनिस का विकेट लिया था। नो डाउट चहल पर्पल कैप लीडर बोर्ड पे सबसे ऊपर है,
so he's doing already good. But आज bowling उतनी अच्छी हुई नहीं. Conditions were actually for spinners. लेकिन ट्रेंट बोल्ट को फिर बॉलिंग क्यों नहीं दी? You अच्छी answer नहीं. question महाराज. ट्रेंट बोल्ट ने हाँ. क्यों नहीं अपनी बॉलिंग खत्म करी? ओके, सो ट्रेंट बोल्ट ने स्टार्टिंग में जब 2 ओवर डाले, अच्छे ओवर डाले थे, उसके बाद बीच में, और जनरली यही ट्रेंड के साथ अभी तक मैचेस खेले हैं जहाँ पे 2 ओवर ट्रेंट बोल्ट डालते हैं. अगर ज्यादा स्विंग नहीं है, बहुत ज्यादा स्विंग मिल रहा है और अच्छा विकेट निकाल लिया, तो वो तीसरे ओवर के लिए आते हैं पावर प्ले में, नहीं तो वो 2 ओवर डालते हैं. उसके बाद में वो बीच में एक आधा ओवर डाल लेते हैं. बट अभी यहाँ पे कंडीशंस थोड़ी सी थी कि पेस बॉलिंग इजिली खेलने के लिए, जैसे गिल सेट हो चुके थे, तो दे वेंट फॉर द स्पिनर्स. कुलदीप ने फिर वहां पे अच्छी बॉलिंग कर दी. तो वो बीच चलते मैच में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं एज अ कैप्टन, एज अ टीम मैनेजमेंट. आप उस टाइम पे जो ज्यादा सही जा रहा होता है उसके साथ जाते हो. प्लस जब आप बोल रहे हो कि ट्रेंट ने 2 ही ओवर क्यों डाले हैं, लास्ट में ट्रेंट के पास उतनी स्पीड नहीं है और स्विंग भी नहीं है, तो ट्रेंट को लास्ट के ओवर्स में 15 ओवर के बाद ट्रेंट को खेलना इजी हो जाता है जब आपके पास बिग हिटर्स हैं टीम में. How is it that the bowling captain trusted a new bowler, Kuldeep Sen, more than an experienced bowler than Trent Bolt? कुलदीप सेन ने पहला आया था, पहले ओवर. जब देखो, जब कुलदीप सेन वाज इनटू हिज फायरी स्पेल, ठीक है, आपको मतलब एक विकेट ले चुके थे, 10-11वें ओवर में वापस आए थे जहां उन्होंने 2 विकेट निकाले. आपको नहीं लगता कि वहां पर शायद एक ओवर और ट्रेंट बोल्ट के साथ होता तो दैट ओवर हो सकता था, द मैच फॉर राजस्थान रॉयल्स? हो सकता है. देखो, कुल मिला के हमारी बात यही थी कि भाई देखो, कहीं ना राजस्थान एज अ यूनिट ने कहीं ना कहीं आज शायद गूफ अप मारा है, जिसके कारण ये सारी चीजें, मतलब आज का जो रिजल्ट है बेसिकली ये हुआ है. Decision making में as a unit, as Vasu said, not just the captain. Overall, इसमें आज कमियां रही है. As a home team. अगर मैं यहाँ पे एज डिफेंड के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, बट अभी तक जो मैचेस हुए हैं राजस्थान के, कहीं ना कहीं ये सेट पैटर्न के साथ राजस्थान खेली, जहाँ पे लास्ट के ओवर्स आवेश ने डाले हैं. अभी तक अच्छे डाले थे, आज अच्छे नहीं डाले. चहल ने अच्छी बॉलिंग करी थी, पर आज 40 से ज्यादा रन खाए. अश्विन ने भी अच्छी करी थी, आज नहीं. तो कहीं ना कहीं वो बैकफायर करा. बहुत ज्यादा डिविएट नहीं किया राजस्थान ने अपनी स्ट्रेटेजी से. दे स्टिक टू देयर स्ट्रेटेजी, जैसे वो खेलते हैं. हल्के फुल्के चेंजेस, लाइक अनफॉर्चुनेटली आई आल्सो मिस द टॉस. मैं बाहर था, तो अब पता नहीं नांद्रेबर्गर इंजरी की वजह से बाहर हैं आज मैच से, या फिर उनको सिर्फ ब्रेक दिया है एक, तो वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी. आई वाज नॉट श्योर, सो आई कांट कमेंट ऑन इट. बट थोड़े बहुत चेंजेस करे उन्हें, मे बी दे वर ट्राइंग समथिंग. बट अच्छा है कि ये अर्ली स्टेजेस में ये यहाँ से राजस्थान सीखे और ये जो मिस्टेक्स आज करी हैं वो ना करे. बिकॉज आई ऑल्सो डाउट कि लीडर बोर्ड पे नंबर 1 पोजीशन बहुत ज्यादा टाइम तक रहने वाली नहीं है, बिकॉज राजस्थान ने 5 में से 4 मैच होम खेले हैं. 22 तारीख को एक और होम गेम आ रहा है उनका. सो लास्ट के जो मैचेस होंगे जहां पे टेबल एकदम टाइट होना शुरू होती है और जहां कंपटीशन बढ़ता है, उस टाइम पे राजस्थान मोस्टली अवे मैचेस खेल रही होगी अपने. सो इनफैक्ट उसके बाद जो होम मैचेस भी होंगे वो तो गुवाहाटी में होंगे. तो गुवाहाटी भी आप बस कहने के लिए होम है. So this is about the shortcomings of Rajasthan Royals, but there was a brilliant batting innings by Rajasthan Royals. Matlab, apart from, we'll come to who did not perform and who has not been performing, but Sanju Samson, the captain, Riyan Parag, लप्पू और I was waiting for this point. मैं कह रहा हूँ लप्पू और पराग दोनों, and I have already said this in a video before. I don't know if you saw this video, that he has already proven me wrong, both of them, and I'm okay with that. In fact, I've also already said that Parag should be considered for Team India ahead of a stat padder from a consistently losing team. Okay, so यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, the point that you just mentioned. आज पराग की बैटिंग कैसी? मैंने मैच देखा नहीं. सच में देखा होगा? नहीं देखा मैंने. I'm sorry. मैं I missed some big chunks of the match. मेरा कुछ personal. So I am sorry. I'm intervening, but let's even not talk about somebody who did not even play today's match. We can discuss this sometime later. But नहीं, he's asking about आज पराग की बैटिंग कैसी थी? पराग की बैटिंग कैसी थी?
maybe the 5 छक्के discussion मारे शायद, this 3 चौके 5 छक्के कुछ कितनी बॉलों पे कितने रन है वासु, इफ यू कैन क्लियर? 60 let's 70 रन्स मारे शायद, 38 समथिंग ऐसे कुछ बॉलों पे, 30 40 बॉल। हाँ जी, so अच्छी that's what बात I है। said. 48 Sanju balls, Samson, 76 runs, strike rate of 48 balls. 158. Yeah, strike rate matters, man. Strike rate of 158, which is just one more than Virat Kohli's 113 or Arey 70. yaar, that's where I was saying let's not that's the dive in issue, that. and that's where the problem is. उस स्ट्राइक रेट पे जिसमें विराट कोहली ने खेला था, you want to start the discussion now or should we have a different No. Allow me, guys, Yeah, both of you, yeah. please. So we will get to this discussion in a separate video बट जो altogether. पॉइंट ये स्टार्ट कर रहे थे, जो पॉइंट सुनील स्टार्ट करने वाले थे, उस पे मैं एक छोटा सा क्लोजर दूंगा। कमेंट रहेगा that there is a stat pattern who plays only this for video orange is cap. going this video is going bonkers. It's Okay, gonna hit. let's so Sanju Samson, Riyan Parag were brilliant. Yep, What about no doubt. यशस्वी जायसवाल? 5वीं इनिंग 5वां फ्लॉप, पहले मैच में 24 बनाए थे, आज 5वीं इनिंग में 24 बनाए, ये उनका जॉइंट हाईएस्ट स्कोर है इन दिस एंटायर आईपीएल। I really hope he quickly finds So- form. World Cup से पहले we want him back हाँ जी, हाँ जी। to his best scoring rate, क्योंकि हमें पता है कि एक प्लेयर तो खेलेगा नहीं हमारे पास से, तो if someone has to compensate right up the top of the order. So, One of our So, panelists Vasu. says that let's not talk about views, so we will not talk about views, na? So okay, so Vasu, Yashasvi Jaiswal, from last 2 years, he's doing great, not only for Rajasthan Royals but for India as well, and that too in like 2 formats that he played, T20 and Test as well. So, हाँ वो एक phase आता है, cricket is a game of phases and momentum. So, इस पे भी बाद में discussion करेंगे, but वो अभी अच्छा phase नहीं है. I think he will come back because the kind of player he is and the work ethics he holds, he will back in form very soon. This slump might be actually a good thing कि जो slump जो है वो पहले आ गया World Cup से, it could be a good thing. So yeah, But I'm sure बहुत जल्दी यशस्वी जायसवाल की एक अच्छी innings हम सब देखने वाले। एक नहीं, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जिस तरह से राजस्थान अभी तक खेली है, मेरे हिसाब से यशस्वी जायसवाल के कुछ 3-4 इनिंग्स अच्छे पड़े हुए हैं किटी में, which is going to help Rajasthan not only qualify for playoff, maybe take them even further to the playoffs, maybe to the finals. Okay, हमने राजस्थान बहुत डिस्कस कर लिया. Let's come to Gujarat. Gujarat, they gave too many chances to Rajasthan by dropping a lot of catches. That was a letdown. But then batting wise, Shubman Gill, he started slow, but then he accelerated right after around the power play khatam hone wala tha uske baad se, and he was excellent throughout. So what do you think about Gujarat Titans overall, and what do you think about their season from here on? He's look actually, I mean, in fact, Gill has also looked very good as a captain. We did not have many hopes from him. Yeah, definitely. Like he's taking that responsibility good, and I would say गुजरात अभी तक थोड़ा सा mediocre play ही रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा बेकार नहीं है. So they are not playing like Delhi. जैसे हम आएंगे और 200 ही रन मारेंगे और करते फिर कुछ भी नहीं है. Gill came with a very good strategy of batting today. He wanted to settle down and he know कि अगर मैं खड़ा रहूंगा और गिल अगर आउट नहीं होता तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये मैच आखिरी ओवर तक जाता भी नहीं. अगर ये गिल आउट नहीं होता तो उससे पहले खत्म हो जाता. So good strategy, but only point is उसके साथ में थोड़ा missing था. After Sai Sudarshan, nobody was there कि गिल को सपोर्ट करे. So गिल को वो चार्ज लेना पड़ा खुद पे and then he lost his wicket. So definitely, along with the captaincy he's doing good. और GT की कहीं ना कहीं strategy सिर्फ captain पे नहीं होती है. नेहरा जी always play a very important role उनके campaign में. So mostly जो उनका strategy आता है वो boundary के बाहर से आता है. So I think नेहरा जी is the manager of. One more thing, Rashid Khan, back from injury, he did not take many wickets, but 1 wicket and an economy of 4.5. And also, I think he scored the winning runs. Excellent performance today. Injuries se वापस आए हैं अभी.
So You cannot keep आप a राशिद great खान को कभी भी गेम से आउट नहीं रख सकते हैं, ठीक है, वो इंजरी से बाद में लौटे हैं। राशिद खान इज अ वेरी बिग प्लेयर, और इन पास्ट ऑल्सो उन्होंने बहुत मैचेस जिताए अपनी फ्रेंचाइजीज, तो भले वो आईपीएल में हो या फिर वो किसी और लीग में हो या खुद की टीम के लिए भी हो। बैटिंग से भी एक मैच मुझे याद है जहाँ पे राहुल तेवतिया और राशिद ने एक बहुत ही शानदार मैच जिताया था, जहाँ एकदम हारा हुआ मैच था जीटी का, उनको जिताया था। सामने टीम हैदराबाद थी शायद, पुअर बॉलिंग, सो वो भी मैच अच्छा जिताया था उन्होंने वहाँ पे। सो राशिद एक ही इज अ बिग बिग प्लेयर, और रही बात उनकी विकेट्स की, वो कम विकेट्स ले रहे हैं बट ही इज इकोनॉमिकल, बिकॉज आप अगर नोटिस करोगे पिछले 1-2 साल में कोई भी टीम उनके अगेंस्ट चार्ज नहीं करती है। दे वांट टू प्ले सेफ राशिद खान, क्योंकि सबको पता है अगर राशिद खान को 1-2 विकेट दे दिए तो 1-2 के 3-4 भी कर लेंगे और फिर जितने रन बनने हैं, तो इसलिए Vasu, सब कोशिश करते हैं कि 4 ओवर में 18-20 रन पे राशिद खान को छोड़ Vasu, दें। you were बहुत about to say something about Rashid Khan. I would Um, say you cannot keep a great man out of the question, out of a match. राशिद खान इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। अगर आपको लग रहा है कि आपने राशिद खान को अपनी टीम में रखा है और राशिद खान आपके लिए सिर्फ विकेट लेंगे, नहीं, वो विकेट नहीं लेंगे। वो अच्छी फील्डिंग करेंगे, वो अच्छी बैटिंग करेंगे, वो अच्छी मतलब इकोनॉमी में बॉलिंग करेंगे। सो ही इज अ वेरी गुड ऑलराउंडर, not considered actually as an all-rounder. So he's that kind of a player. He was brilliant. Of course, during our conversation, during the while we were watching the match, we had this conversation when I said, you know what, Rashid Khan is sitting in the dugout. So one Gujarat need not worry. And there is one point, I'm sorry, I'll just slightly go back. We were talking about कि शुभमन गिल को शायद वो support नहीं मिला, and this has been the problem for GT right from the beginning when they started. GT never had a very strong Indian core, and they still don't have. And this is where I feel somehow they या तो कोई ना कोई प्लेयर, कभी अभिषेक मनोहर क्लिक कर जाते थे, कभी कोई क्लिक कर जाता था। आज उनके लिए वो नहीं क्लिक किए। आज राहुल तेवतिया आए हैं, 7 नंबर पे राहुल तेवतिया, 8 नंबर पे राशिद खान, वो आके उनको मैच जिता के लेके गए हैं, which was a thing. And Shubman Gill, he played fantastic, but I was disappointed the way he got out. 2 चौके मारे प्यारे यजुवेंद्र चहल को, and then he stepped out with of the very next ball. Yuzvendra Chahal bowled it wide and he got out. Yeah. So that is where the disappointment was. He could have finished the game for Gujarat Titans. Like Aman said, वो शायद 20वें ओवर लास्ट ओवर तक जाता भी नहीं. But anyway, it's good for Gujarat Titans that they won. But don't see them doing much beyond this kind of performance, honestly. तो आई थिंक वासिफ जो पॉइंट आपने यहाँ पे बोला, कोर इंडियन बैटिंग, पिछले 2 सीजन्स में उनके पास हार्दिक पांड्या थे जो नंबर 4 पे अच्छा खेले हैं। अभी हार्दिक पांड्या के जाने के बाद उनके पास एज सच कोई बैट्समैन नहीं है जो नंबर 4 खेल सके। विजय शंकर, आई थिंक सुनील would long run में see Vijay Shankar long run में he cannot be a reliable player for you. He is just a, मेरे point of view से पूछा जाए तो he is a body, that's it, that they require over there. An Indian player who is a little better than, more, you know, above average, that's it. But then okay, we've discussed a lot. कल के बाद मैच का हम डिस्कस करते हैं। 2 इस सीजन की डब्बा टीम्स, who can, one of them can come back to form, they have the इस players. सीजन की दोनों डब्बा टीम नहीं, एक टीम 16 सालों से डब्बा है। हाँ, लेकिन जो दूसरी टीम है, they have all the ingredients to come back to No, form. sorry, Sunil, I'll cut you there. You said one of them can come to form because they are good players. See, one of them eventually will come up the table is what I can say, because एक winner तो होगा. Honestly, no, of course. नहीं, see, what, okay, वो तो obvious ही बात है वासु. What I'm saying is one of them in a long run as well has a very good opportunity to come up the table and back into form. Primarily because I know Surya Kumar Yadav पिछले मैच में एक डक पे आउट हुए थे, but then he is a good player for them. And just like Rishabh Pant took a while to come back, He's a great player a for little bit Mumbai. of time to come back in form. Surya Kumar Yadav can also, you know, slowly get himself back into form and contention. So that opens up a lot of
strength to the Mumbai Indians batting order, and which will obviously help them in the long run. And of course, bowling तो उनके पास बुमराह है ही, but then बाकी थोड़ा सा struggle कर रहे हैं. So what do you guys think? So I think पिछले मैच अगर हम देखें मुंबई का, तो मुंबई काइंड ऑफ लाइक दे फाउंड द रिदम. सो दो चेंजेस जो उनके हुए हैं, सूर्य कुमार का वापस आना वेरी गुड फॉर देयर बैटिंग, प्लस रोमारियो शेफर्ड. ओके, दैट्स द इम्पैक्ट जो उन्होंने लास्ट मैच में इम्पैक्ट डाला है बैटिंग और बॉलिंग दोनों से. आई थिंक दैट लास्ट ओवर ऑफ लाइक 30 ऑड रन्स मेड द डिफरेंस. सो अभी बॉलिंग है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, जो लास्ट ओवर वाली बॉलिंग थी, सारी बॉलिंग ही उनकी ऐसी है. उनकी बॉलिंग वो क्रंच है, मतलब राजस्थान बोल रहा हूँ, मैच उसी का, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर. सो उनकी बॉलिंग, आई डोंट नो उनका मैनेजमेंट क्या सोचता है. उनके पास विल जैक्स हैं, अभी रिसेंट टाइम्स में ही इज वन ऑफ द बीस्ट ओपनर्स, जो बॉल भी करते हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा है. आकाशदीप, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी टेस्ट में इंग्लैंड के, और बहुत अच्छे फॉर्म में थे डोमेस्टिक, उनको मौका नहीं मिल रहा है. लकी फर्ग्यूसन बहुत अच्छे फॉर्म में. वैशेक जो एक लौता उन्होंने अच्छा बॉलिंग किया था हाई स्कोरिंग केकेआर के अगेंस्ट, उसको अगले मैच में बाहर बिठा दिया. लोम रोल 2 मौके मिले, दोनों में अच्छा खेला, फिर बाहर बिठा दिया. तो उनका मैनेजमेंट क्या सोचता है, ये किसी को समझ नहीं आया 16 सालों में. आई थिंक यहाँ पे जितने भी हैं, जैसे आई नो वासु इज अ आरसीबी सपोर्टर, आई एम आल्सो आरसीबी सपोर्टर, बट इट इज ओनली बिकॉज ऑफ विराट कोहली. एंड ऐसे बहुत सारे हैं जो सिर्फ विराट कोहली के चक्कर में आई थिंक आरसीबी को सपोर्ट करते हैं. नहीं तो मीम सबने देखा होगा कि इससे डैश टीम तो हमने आज तक देखी नहीं है. कल वानखेड़े में मैच है. आई वुड से बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मुंबई जीतेगी मैच, बट कहीं ना कहीं आपको स्टिल सपोर्ट आरसीबी. वानखेड़े मैच है इसलिए मुंबई जीतेगी. आरसीबी अपने होम मैच में जीतती नहीं है, तुमने वानखेड़े का एक अलग से एग्जांपल लगाया है इसके ऊपर. मैंने बोला कि वानखेड़े में मैच है तो होम एडवांटेज अगर हम देखें तो मुंबई के पास ही है. अगर यही मैच चिन्नास्वामी में भी होता तब भी आरसीबी होम एडवांटेज नहीं उठाती. नहीं, मुंबई का एडवांटेज ज्यादा होता, क्योंकि आई थिंक मुंबई का रिकॉर्ड बेटर है बैंगलोर में. सारी टीम का रिकॉर्ड बेटर है बैंगलोर में. So Vasu, okay, so you say Mumbai, Vasu. But tomorrow I will support RCB. करो यार, करना चाहिए. देखो, विराट कोहली. If you ask me who is going to win, I'm saying Mumbai. But tomorrow I feel personally that RCB are making few changes in their 11. I still doubt Vasu. I still doubt. Will Jacks is coming for Cameron Green for sure. He should. Yeah. He will open. If you ask me, Vasu, I would say Will Jacks and Duplessis to open. Kohli first down. Second down should come Lomroor or Lomroor, I would say. Then Maxwell. Then Dinesh Karthik. Then you have Lockie Ferguson. You have Akashdeep. सिराज को भी बाहर बिठाओ यार. वैशाख को लेके आओ. श्रीलंका नहीं है. वैशाख को लेके आओ. करण शर्मा लेके आओ. ये चीजें लेकिन होंगी नहीं, क्योंकि all the Vasu is saying Mumbai wins. ज्यादा एक चेंज देख लो, उससे ज्यादा उम्मीद मेरे को है भी नहीं है आरसीबी से कि ज्यादा चेंजेस होंगे. एक Vasu, quickly go ahead. What I said, I feel there are going to be at least 2 changes. Will Jacks for Cam Green is for sure, ठीक है, and maybe यश दयाल के अगेंस्ट में वो विजय वैशक को लेके आएंगे. Lomroor will play as an impact player possibly, and that is where they can possibly have a chance to compete at Wankhede. Otherwise, Mumbai is going to sweep this game. So depending, it's an evening game depending on who wins the toss, of course. ठीक है, आरसीबी के लिए उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुंबई के लिए फर्क पड़ सकता है. तो अगर क्लोजिंग कमेंट्स ऑन दिस, मेरे ख्याल से चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि विराट विल कंटिन्यू टू ओपन because he don't want to lose the momentum of orange cap. So we will keep, you can keep dreaming, maybe he can be one of those players कि हाँ यार मेरा गैप अच्छा बन गया, अब मैं शायद मौका दे दूं. I'm saying possibly Virat can open and Faf can come at number 3. And will just open along with Virat. That makes a combination. That makes more sense. And that will be a deadly combination. I'm sorry, I was about to say this, but Aman came up with the thought that Virat may drop at 3. Right. But this is what my thought was, that Faf, because he's not in form, he will have to come once the new ball is slightly old, और उसके बाद शायद वो इफेक्ट पे आ जाए.
It's about ऑरेंज कैप के होते हुए विराट विल नॉट ड्रॉप, डोंट वरी, सो दैट्स नॉट गोना हैपन। ऑलराइट, विद दैट बना लेगा, टेंशन मत लो। अरे देखो, फर्स्ट डाउन सेकंड डाउन आएगा, 70 बॉलें नहीं मिलती सेंचुरी मारने के लिए। मिल जाती है जब टीम बिगड़ती है ना तो खड़ा रहना पड़ता है। लाइक कि हम इस बारे में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो बिल्कुल, डेफिनेटली हमें और भी 70-80 बॉलों की स्पेसिफिकली विराट कोहली ओरिएंटेड वीडियो बनाएंगे। We will. Sure. And with that, we will wrap it up. This video went longer than we expected. Thank you both for joining. ये जाना था बात, तो ये जाना था सुनील, मैं वीडियो में हूँ और वो वीडियो लंबी ना जाए। कम ऑन। अच्छा भाई, अपनी एचटी कम करो, रुको। So let's wrap this up quickly. Thank you everyone, and please do not forget to like, share and subscribe. अमन को मैं चुप करा रहा हूँ, उनको मैं म्यूट कर रहा हूँ ताकि इससे आगे और ना बोले। बाय बाय।